अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज 9 मार्च 2025 है और ज़ोर का टाइम है। यहाँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट में रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और इस उम्मीद के साथ कि बहुत सारे लोग दुनिया में जो मुसलमान बसते हैं और उर्दू समझते हैं, पाकिस्तान से उनका तल्लुक़ है, वो इस चीज़ पे तो यकीन रखते हैं ना कि खुदा ताला जो है वो हर चीज़ का मालिक है और वो हर सच और झूठ उसके सामने बिल्कुल क्लियर है। उसको पता है कि कौन शख्स झूठ बोल रहा है, कौन शख्स सच बोल रहा है। अभी आज एक वाक़या का मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान में वो जो 2 गिरोह में लड़ाई हुई और वो एक बंदा मारा गया, उसको लाश को रख के अब उसके ऊपर वो सियासत कर रहे हैं कि ये जमात अहमदिया ने बंदा मार दिया TLP का वर्कर, तो इसकी मतलब अब इंसाफ के लिए हम जनाब एहतजाज करेंगे। और ये पाकिस्तान के कल्चर का आपको पता है, पिछले जब से पाकिस्तान बना है इस तरह की जो साजिशें हैं उसका कई शिकार बन चुके हैं लोग। लेकिन बात यह है कि जमात अहमदिया के मुतल्लिक जब भी कोई शख्स वहाँ कोई थोड़ा बहुत असर व रसूख वाला होगा या जहाँ जमात की थोड़ी बहुत ही किसी इलाके में खाल है पूरे गाँव के कार अहमदी, तो वहाँ जो इस तरह की तंजीमें हैं जिनको मुख्तलिफ अदारे पीछे अपने मकासद के लिए पालते हैं या बनाते हैं, उनको अब एक नया रास्ता दिखाया गया है कि एक किसी अहमदी के घर पे या किसी अहमदी के कारोबार पे कोई शख्स बेखौफ हमला करे या उसमें उसके घर में घुस जाए या रास्ते में चलते उस पर हमला, और अगर दफा करे अहमदी आगे से अपने आप को बचाए या घर में घुसने पे उस शख्स को अपनी बचाव में आगे से क्या कहते हैं कोई हथियार इस्तेमाल करे और वो शख्स जो है वो मर जाए, यानी जमात कोई भी अहमदी है उसके ऊपर कोई हमलावर हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और वो आगे से अपनी दफा में कुछ इस्तेमाल करता है, तो अब उसको भी ये रंग जो देंगे वो देखो जी ये हमारा वर्कर TLP या उसके कोई बाप या बच्चे या किसी को ये बयान दिलवा के कि ये अब ये अजीब व गरीब तरह का उधर सिस्टम चल पड़ा है पाकिस्तान में कि कोई भी शख्स, कोई वो डाकू है, चोर है, लुटेरा है, कोई और काम, कोई धोखाबाज है, कोई और जो हरकत पाकिस्तान में चल रही है उसमें मुलव्वस है और वो किसी के ऊपर जानलेवा हमला करता है या कोई गलत हरकत करता है तो उसकी वो अपने बचाव में कोई उसको रोकता है या आगे से मुकाबला करता है और वो मर जाता है, तो वो उसको मजहबी रंग दे के उसको ये कह के कि ये देखें जी ये TLP का वर्कर था, ये हमारा एक साथी था जो शामिल होता रहा है इन नाराबाजी में या मस्जिद के मनार तोड़वाने में, मेहराब तोड़वाने में या कब्रों के कतबे तोड़वाने में, तो इसको अहमदियों ने मार दिया है। अब हम इसका बदला लेंगे। और या फिर यह है कि जो वहाँ के करता धरता या कोई ऐसे अहमदी जिनका कोई असर रसूख है नाम, उनके ऊपर हम कत्ल का पर्चा कटवाएंगे और अगर इंतज़ामिया नहीं काटेगी तो हम जनाब फिर खुद अपने हाथ में कानून लेंगे और कत्लो गारत करेंगे। अब ये नई एक शक्ल इख्तियार होती हुई नज़र आ रही है। पहले यह था कि हम इनके बुनियादी हकूक इबादत के वो छीनेंगे क्योंकि ये नमाज पढ़ते हैं जिससे हमें बहुत तकलीफ़ पहुँचती है, फिर ये जुमा पढ़ते हैं इससे और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, फिर ये कुर्बानी करते हैं, फिर तो इंतहाई कर देते हैं ज़्यादतियों की। तो ये लोग क्यों ये करें? हमारे लोग जो जिनका रुझान मस्जिदों में मुजरे करवाने की तरफ है और मदरसों में ज़्यादतियाँ करने की तरफ है, फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने की तरफ है और फिर एक दूसरे का माल लूटने की तरफ या बाकी जो बुराइयाँ अखबारात में बड़ी उधर है, तो ये अहमदी कौन होते हैं कि वो काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे या इस्लाम बताता है ये करें, और लोग बाद में जो शरीफ लोग हैं वो कहें ये देखो जी ये तो पाकिस्तान में पहले भी बड़ा पुराना कहते हैं। अगर कोई भी बंदा जो थानेदार किसी लोग कहता है यार ये अगर कोई बंदा आज तक टिकट के बगैर नहीं पकड़ा गया तो वो फिर लाजमी बात है कि ये अहमदी होना। या किसी भाई ये भी मशहूर है कि किसी गली के नुक्कड़ से जब डेली सुबह फजर के टाइम तिलावत की आवाज़ आ रही है
तो लोगों का ये ख्याल हो यार ये कोई अहमदी होना है। इस तरह के ये तसव्वुरात पाकिस्तान में कई दफ़ा कोट हुए, अखबारों में हुए, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों ने ये मतलब वाक़यात कोट किए हुए हैं। तो अब ये नया काम इन्होंने शुरू कर दिया है कि जो कोई बंदा मर जाए जो गलत काम करते हुए, तो वो डालो अहमदियों पे और उनको तंग करो। पहले हुकूक तो गसब कर ही लिए हैं नमाज दीन के, और बाकी अब ये जो है ये भी दुनियावी, ये भी इनको तंग करो। ये देखें, ये कलमा तैयबा है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जमात अहमदिया का जो मरकज़ है उसके साथ एक नई जो बिल्डिंग इंशाल्लाह शामिल हो जाएगी उसके ऊपर लिखा हुआ। फिर इसके अपोजिट दूसरी तरफ जो हमारा सेंटर है उसके ऊपर बहुत बड़ा कलमा तैयबा का ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं ईसाई, इनको किसी किस्म की इससे तकलीफ़ नहीं है, बावजूद इसके कि ये इनकी अक्सरियत वाला मुल्क है, क्योंकि इनको पता है कि इंसाफ क्या होता है और इंसानियत क्या होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी मुल्क है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के दावेदार हैं लोग, वहाँ उस रहमतुल आलमीन नबी की तालीम और इस्लामी तालीम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये चीज़ नहीं लोग समझते। वो ये कहते हैं कि नहीं, हम ये बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, नमाज़ों से दूर करके अहमदियों को और जुम्मे से रोक के और कुर्बानी छीन के। अल्लाह ताला इनको अक्ल और फ़हम दे।